बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के हवाले से जो कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान की सोशल मीडिया की ज़िनत बनी हुई है, और वो है चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा और उनके ख़ानदान के असासों के हवाले से। एमन नूरानी साहब ने जब एक वेबसाइट के ऊपर स्टोरी को शाया किया तो उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी इस स्टोरी के काफ़ी चर्चे हैं और इस स्टोरी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इस स्टोरी के हवाले से तरह तरह की चाय मुकैया की जा रही हैं, तो वो आपको बताएंगे कि स्टोरी की हकीकत क्या है और जिस वेबसाइट के ऊपर इसको शाया किया गया है उस वेबसाइट की अपनी हैसियत क्या है। उसके साथ साथ ये जो स्टोरी है इसके ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और उनकी जो खुफिया एजेंसी रहा है उसके साथ भी मिलते हैं। उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि इसकी असल कहानी क्या है और इस स्टोरी को ब्रेक करने का असल मकसद क्या है। आगाज़ हम करते हैं एमन नूरानी साहब की उस स्टोरी का जो सोर्स था, जो कि उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर डाली जिसको फैक्ट्स फोकस नामी वेबसाइट के नाम से जाना जाता है, और इसको जाकर आप अगर देखें तो इसके ऊपर तकरीबन 13 से 14 स्टोरीज़ अभी तक अपलोड की गई हैं, और वो तमाम की तमाम जो स्टोरीज़ हैं वो इस मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंटी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो जो तमाम की तमाम स्टोरीज़ हैं उनको वहाँ पर अपलोड किया गया है। और उसको देखने के बाद आपको बाखूबी अंदाज़ा होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज को और हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस वेबसाइट को बनाया गया है और इसको चलाया भी जा रहा है। इसके ऊपर एमन नूरानी साहब ने इस अपनी स्टोरी को अपलोड किया, और एमन नूरानी साहब का बैकग्राउंड भी आपको बाखूबी इसका इल्म है कि एमन नूरानी साहब जो है वो उनका एक अपना एक कैरियर है, और उस कैरियर के बारे में आपको अगर हम बताना शुरू करें तो काफ़ी वक्त हमें दरकार है, लेकिन मुख्तसरन ये है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका एक उनकी सोच है, उनका एक नज़रिया है, और वो हमेशा कोई भी मौका जो है वो फ़ौज को बदनाम करने का जो मौका है वो हाथ से कभी जाने भी नहीं देते। एमन नूरानी साहब ने इसके ऊपर जब स्टोरी ब्रेक की तो उसके बाद उनको सोशल मीडिया पर काफ़ी उनको इसका रिस्पांस मिला, और हमने देखा कि काफ़ी स्टोरी को डिस्कस भी किया गया। लेकिन अगर साथ ही अगर आप इस वेबसाइट के अगर आप जो उसके साथ ट्विटर और फेसबुक का जो अकाउंट जो उसके साथ जो लिंक किए गए हैं आप उनको जाके देखें तो फेसबुक पर तो इतना ज़्यादा इसको रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन ट्विटर का इसका जो अकाउंट है फैक्ट्स फोकस नामी अकाउंट जो है इसको वहाँ पर काफ़ी एक रिस्पांस मिला है। 250K से अबव जो है इसके अभी तक फॉलोअर हैं, और हमने देखा कि जब इसको फैक्ट्स फोकस नामी जब इसको इस नाम के साथ जब तब्दील किया गया तो उसकी तब्दीली के वक्त बहुत सारे ट्वीट्स वहाँ से डिलीट किए गए, और वो ट्वीट जो थे डिलीट करने का सबसे बड़ा जो मकसद ये था कि ताकि इसको किसी को ये मालूम ना हो सके कि ये जो ट्विटर अकाउंट है वो इससे पहले किसके पास था और किसके इस्तेमाल में था। लेकिन ट्विटर के बारे में शायद बहुत कम लोग भी हैं जो जानने वाले हैं कि जब ट्विटर के ऊपर आपने कोई ट्वीट अपलोड किया होता है तो आप उसको तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब किसी ने कोई रिप्लाई किया होता है तो उसको डिलीट करना उस शख्स के हाथ में होता है जो कि ये रिप्लाई करता है। तो लिहाजा वहाँ पर कुछ ऐसे रिप्लाई वहाँ पर इस ट्विटर के ऊपर पड़े हुए हैं इस अकाउंट के ऊपर, जो कि इससे पहले लोगों ने वहाँ पर किए, और वो आप जाकर उसके अकाउंट पर जाकर देख भी सकते हैं। अब क्या हुआ जी कि इस ट्विटर अकाउंट से इससे पहले भी लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी गई, लोगों को बुरा भला कहा गया, फ़ौज के बारे में गंदी गुफ्तगू की गई, फ़ौज के बारे में बुरे अल्फाज और अलकाबात से उसको नवाजा गया। इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के बारे में काफ़ी वहाँ पर गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया गया, और लोग वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन इसको वहाँ पर रिप्लाई भी करते रहे कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। और वो जो शख्सियत जो ये काम कर रही थी जिनके नाम पे ये ट्विटर हैंडल था अकाउंट था वो बशर जैदी साहब हैं, जो कि इससे पहले जियो से वाबस्ता थे, और आप उनको ट्विटर पर जाके देखें तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी बात करनी हो तो बशर जैदी साहब सबसे पहले बात करते हैं। गंदी और गलीज़ किस्म की ज़बान बशर जैदी साहब ट्विटर पर इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत के बारे में गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, फ़ौज के बारे में फ़ौजी जनरलों के बारे में वो गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्विटर अकाउंट जो था वो इससे पहले उनके इस्तेमाल में था, और वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे, और वो इसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को बुरा भला भी कहते थे, लोगों को गंदी गालियाँ भी देते थे, लोगों को तनकीद भी करते थे, और इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इन लोगों को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
तो उसके बाद ज़ाहिर बात है अहमद नूरानी साहब को बशर जैदी साहब ने या गिफ्ट किया होगा या उनने वैसे उनको तोहफे में दे दिया होगा ये ट्विटर अकाउंट। तो उसका जो नाम था, इसको फैक्ट्स फोकस का नाम उसको दिया गया और इसको वहाँ से इस स्टोरी को ट्वीट भी किया गया। तो इसको अगर आप थोड़ा सा अगर आप लिंक करें अगर इस स्टोरी को और बशर जैदी जैसे जो ऐसे नाम जो कि पाकिस्तान की बदकिस्मती से सहाफ़त में उनका नाम आ गया है कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को बदनाम करना है, अदारों को बदनाम करना है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करना है, पाकिस्तान के अदारों को मलान करना है। तो ये लोग अगर इनको आपस में लिंक करें तो आपको बाखूबी अंदाज़ा होता है कि स्टोरी की हैसियत और स्टोरी की वैल्यू क्या है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने देखा कि ये जो स्टोरी अहमद नूरानी साहब ने जब इसको शाया किया तो उसके बाद उनको जो रिस्पांस जो उनको दिया गया पाकिस्तान की सोशल मीडिया में, तो खैर उनको इतना रिस्पांस नहीं मिला जितना उनको इंडियन जो लॉबी की जानिब से और राग के जो करता धरता जो ट्विटर हैंडल हैं जहां से उनको रिस्पांस दिया गया, स्टोरी को डिस्कस किया गया और आसम सलीम बाजवा साहब की जो ज़ात थी उसके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए वहाँ पर तरह तरह के ट्वीट्स किए गए, पाक फौज के ऊपर उंगली उठाई गई, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई गई और उसको बुरा भला कहने के लिए उनको एक मौका जब मिला तो उन्होंने दिल खोल कर इसका इस्तेमाल किया। और ये जो स्टोरी थी अहमद नूरानी साहब क्लेम करते हैं जी कि स्टोरी उनकी है, लेकिन असल बात यह है कि इस स्टोरी को अहमद नूरानी साहब के ब्रेक करने से पहले चंद दिन पहले मेजर गौरव आर्या जो हैं जो कि इंडिया के एक रिटायर्ड मेजर हैं, बल्कि भगोड़े मेजर हैं, उनको फ़ौज से निकाला गया था, वहाँ से उनको वहाँ से फ़ौज से बर्खास्त किया गया था कुछ ऐसी हरकत के ऊपर। तो उन्होंने भी अपने एक यूट्यूब चैनल पर उन्होंने इस स्टोरी को उसके हवाले से गुफ्तगू की थी। मैं आपको पहले सुनाता हूँ कि उन्होंने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की थी। पहली चीज़, ये सीपैक अथॉरिटी के यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के ये चेयरमैन भी हैं और ये एडवाइजर तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं मीडिया अफेयर्स के। तो ये तो उनका प्रोफाइल है। तो सब बैजको करके कंपनी है, BAJCO, बाज से बाजवा से BAJ और CO कंपनी, बाजवा कंपनी बैजको करके कंपनी है। मिडिल ईस्ट में ये करती है रियल एस्टेट का बिजनेस। ये धंधा इसका रियल एस्टेट का मिडिल ईस्ट में चलता है। लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल, ओहायो स्टेट का शहर है, ये बड़ा प्यारा सा शहर है। वहां पे बैजको क्या काम करती है, 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के, 125 रेस्टोरेंट्स। और उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अमेरिका में, जो कि कनाडा में, हर जगह फैले हुए। पापा जॉन ये जो ब्रांड है उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। देखिए साहब, अच्छा, अब जो है मेजर गौरव आर्या अगर ये काम करें तो इस पे तो कोई शक नहीं किया जा सकता कि ये वो शख्सियत हैं जो कि इंडियन मीडिया पर बैठकर उनके सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान और फौज के हवाले से जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इनको आगे से जवाब भी दिया जाता है। तो ये वो चीज़ अगर बयान करें तो इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन अहमद नूरानी जब ये काम करेगा और ये वो स्टोरी ब्रेक करेगा जो कि इससे पहले मेजर गौरव ये स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पर वो कर चुके हैं, तो आपको यहाँ से बाखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये जो काम है ये इंडियन की जो एजेंसी जो है रा जो है उसके मंजूर नज़र ये काम जो है लोग करते हैं, उनसे करवाया भी जाता है और उसके साथ साथ अपने मकासद भी हासिल किए जाते हैं। और ये काम करने का सिर्फ एक ही मकसद है, मेजर गौरव आर्या इसको अपने इंडियन मीडिया पर बैठ कर डिस्कस करें, यूट्यूब चैनल पर बैठ कर डिस्कस करें या अहमद नूरानी से ये काम करवाया जाए, इसका मकसद सिर्फ एक ही है। आपने इस मौजूदा हुकूमत को बदनाम करना है, आपने अपनी फ़ौज को बदनाम करना है और सबसे बढ़कर आपने सीपैक को मुतनाज़ा बनाना है, सीपैक को अपने बदनाम करना है। क्योंकि जब से आसम सलीम बाजवा साहब को चेयरमैन सीपैक की जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई हैं, उसके बाद हमने देखा कि सीपैक का काम जो है वो मज़ीद उसमें तेज़ी आ गई है और ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को चाइना के साथ मिलकर मुकम्मल करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर प्लानिंग होती है और इसको आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंडियन हुकूमत को, उनकी खुफिया एजेंसी रा को ये चीज़ें जब हज़म नहीं हो रही थी,
तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने चाइना के साथ कुछ हालात ऐसे पैदा किए, उसके बाद वहाँ से उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उन्होंने जो पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे लोग जो कि हमेशा ही पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के खुफिया अदारों के हवाले से वो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर लान तन करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उनने अमन नूरानी जैसे बंदे को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद ये खबर ब्रेक करवाई और ताकि उसका सोशल मीडिया पर शोर पड़े, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा साहब की साख को मुतासर किया जाए और इनको वहाँ से ताकि किसी तरह से प्लानिंग करके इनको वहाँ से हटाया जाए और ताकि सीपैक पे जो काम सही तरीके से हो रहा है वो सही तरीके से ना हो। तो ये वो पूरी एक प्लानिंग थी मेजर गौरव आर्या की, उसके बाद अमन नूरानी साहब की और दीगर लोगों की, ताकि इस जो हमारा जो एक सीपैक का जो एक प्रोजेक्ट है इसको सबूताज किया जा सके, जो कि इस पूरी साजिश को अब बेनकाब कर दिया गया है। साजिश बेनकाब हो चुकी है, उस वेबसाइट के बारे में भी मालूमात सामने आ चुकी हैं और अमन नूरानी ने जो एक अपनी तरफ से जो एक तीर जो फेंका था वो भी उनका तीर नाकाम हो गया और अब ख़तरा यही है कि ये जो है उनकी जो साख पहले ही मुतासर थी, लेकिन इस स्टोरी के बाद उनकी साख जो है मज़ीद मुतासर होगी। और आसम सलीम बाजवा साहब ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है और उन्होंने कहा कि वो इन तमाम इल्ज़ामात की वो तरदीद करते हैं जो उनके इल्ज़ामात और उनके ख़ानदान के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और मुनासिब वक्त आने पर वो शायद इसके बारे में जो आगाह भी कर दें कि ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या हैं और किस तरह से ये चीज़ें अभी तक और असासे सारे बने हैं और इन असासों की कुल तफसीलात क्या हैं।